अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 लेक्चर नंबर 4 लेक्चर 4 पार्ट 1 करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करें, हमारे प्रीवियस लेक्चर को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में इंशाल्लाह हम चैप्टर 4 की समरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट है जी, पहला पॉइंट, रिक्वायरमेंट आर द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्रिटिकल पार्ट रिक्वायरमेंट क्या है जी? मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है किस चीज़ का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। द सक्सेस आर फेलियर, कामयाबी या नाकामी ऑफ द सिस्टम मोस्टली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट। क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। हमारे पास इस MCQs भी आ सकता है कि क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो वो है हमारे जी सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है जी, इफ़ रिक्वायरमेंट आर पूरली डिफाइन, अगर पूरली डिफाइन किया जाए तो सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? फेल टू सेटिस्फाई यूज़र, फिक्स बग लॉग कहते हैं, टेक लॉगर टू डेवलप एंड प्रोडक्ट लो क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोड्यूस लो क्वालिटी प्रोडक्ट। तो आगे है जी पॉइंट 2 हमारा है रिस्क ऑफ इनएक्टिव रिक्वायरमेंट प्रोसेस। Insufficient user involvement lead to unacceptable product. If input from the different type of user is not taken, क्या कह रहा है? अगर input जो है वो different type के user से ना ली जाए, the output is bound to lag in key function areas, resulting in an unaccepted product. Number 2 point पे इसमें क्या कर रहा है? Creeping user requirement contribute to outcome and degrade product quality. What happen if data older than 6 months is required? क्या होगा अगर क्या कह रहा है कि अगर डेटा हमारे पास 6 मंथ से पुराना रिक्वायर हो, तो इसके रिजल्ट में होता है मिसिंग इम्पोर्टेंस फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट है जी, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट लीड टू इल स्पेंड टाइम एंड रिवर्क। Goal planning by developing and the user add unnecessary future. नंबर 5 पे हमारे पास आता है मिनिमम स्पेसिफिकेशन लीड टू मिसिंग की रिक्वायरमेंट एंड हेंस रिजल्ट इन एन अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट एट 4 लेवल। कितने लेवल हैं जी इसके? 4 लेवल। बिजनेस रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है? हाई लेवल गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाई लेवल ग्रोथ किसी ऑर्गेनाइजेशन के। और दूसरे नंबर पे कहता है दे आर कैपेबल इन डॉक्यूमेंट डिस्क्राइबिंग द प्रोजेक्ट वर्जन एंड स्कोप। ये डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब में कैपेबल होते हैं प्रोजेक्ट को की वर्जन और स्कोप को डिस्क्राइब करने के लिए। नंबर सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारा यूज़र रिक्वायरमेंट। तो यूज़र रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब करता है टास्क यूज़र मस्ट परफॉर्म, ऐसे टास्क यूज़र को मस्ट परफॉर्म करने चाहिए राइट फ्रॉम द यूज़र परस्पेक्टिव। नेक्स्ट है जी, दे आर कैपेबल इन रिक्वायरमेंट डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट। ये रिक्वायरमेंट के डिफाइनिंग डॉक्यूमेंट में कैपेबल होता है। नंबर थर्ड पे हमारा है जी फंक्शन रिक्वायरमेंट। फंक्शन रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब क्या करता है? व्हाट द सिस्टम मस्ट डू, क्या सिस्टम को डू करना चाहिए। दे डिफाइन सिस्टम फंक्शनलिटी नीड टू सपोर्ट यूजर टास्क, enable user to accomplish their task stated in the user requirement, thereby satisfying the business requirement. Sorry. नेक्स्ट है हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब करता है जी सिस्टम कंटेन द क्वालिटी एट्रीब्यूट। सिस्टम कंसिस्ट करता है क्वालिटी एंड एट्रीब्यूट के लाइक जैसे कि परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, हार्डवेयर लिमिटेशन, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। दे डिफाइन हाउ सिस्टम शुड ऑपरेट। ये चीज़ें क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं कि सिस्टम कैसे ऑपरेट करेगा।
स्टॉक होल्डर क्या होते हैं? स्टॉक होल्डर आर डिफरेंट पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है? टू मेन डॉक्यूमेंट आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। तो है जी हमारा रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, रिक्वायरमेंट डेफिनेशन इसमें होती है। यूज़र डॉक्यूमेंट, यूज टू डॉक्यूमेंट एंड यूज़र रिक्वायरमेंट, इट डिफाइन व्हाट्स यूज़र एक्सेप्ट फ्रॉम द सिस्टम। ये क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है कि यूज़र क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है सिस्टम से। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, यूज टू डॉक्यूमेंट functional requirement. It explain how system will provide requirement functionally. Next, characteristic of good require statement. A good requirement statement must be complete, correct, flexible, necessary. 7 point. Complete. A requirement functionally must be described correct. Requirement must accurate describe the direct system behavior. Flexible. Requirement must be technically possible to implement. Necessary. Each requirement must represent the real user need. Prioritized. Requirement must be ranked. Requirement को rank किया जाए according to importance. यानी कि रिक्वायरमेंट को रैंक किया जाता है कितना वो इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से। अनमेन homogeneous. Requirement must have only one interpretation. Verifiable. Requirement must be tested. Requirement को टेस्ट किया जाए। नेक्स्ट पे है जी characteristic of requirement specification. A good requirement specification should be क्या होना चाहिए? Complete. A requirement information must be included. Consistent. Requirement must not conflict with each other. Example conflict है system logs temperature below 20 degree or system log temperature above 40 degree. Both can't be correct simultaneously. दोनों एक ही टाइप पे कनेक्ट नहीं हो सकती, या तो बिलो 40 डिग्री हो सकता है या बिलो 20 डिग्री या अबाव 40 डिग्री। Modifiable. Requirement must be easy to update and maintain. Requirement क्या होना चाहिए? मस्ट होना चाहिए आसानी से जो अपडेट है मेंटेन हो सके। There should be history of change होना चाहिए। Traceable. Each requirement must be traceable, जैसे कि इसके origin, design, source of code, test case. This help verify implement ये है मदद करता है implement को verify करने में। Next level of attribute क्या है जी? All requirement should be written at the same level of dealer. आगे इसका क्या है? प्रॉब्लम क्या होती है? Some requirement are very high level, other are very details. This case क्या करता है? Confuse करता है manufacturing misunderstanding of priorities. Example के लिए system should trace warehouse stocks high level or details check command explain low level. Both should be consist of attribute level. ओके तो ये थी हमारा लेक्चर 4 की समरी। तो इंशाल्लाह हम अपना जो पार्ट बी है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यूज बना रखे हैं जो कि इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की तो वो काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो ये 36 एमसीक्यूज हैं, तो इंशाल्लाह इसको हम इसके लिए अलग से एक पार्ट बनाएंगे ताकि छोटी छोटी वीडियो बनाएं और आपको सुनने में ज़्यादा बोरिंग ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट और शेयर करके जरूर बताइएगा। कुछ चीज़ समझ लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।